अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पंजाब के सहराए चोलिस्तान को सैराब करने के लिए चोलिस्तान कैनाल बनाने की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी वफाकी अदारे CDWP ने दी है। यह कैनाल 211 अरब रुपए की लागत से बनेगी। अब इस मंजूरी के बाद एक ही फॉर्म रहता है जिसे एक्निक कहते हैं, उसकी अगर मंजूरी होती है तो इस अहम तरीन कैनाल के ऊपर काम स्टार्ट होगा। ये कैनाल उस इलाके के अंदर तकरीबन 7.5 लाख एकड़ रकबा सैराब करेगी। और अगर 1 एकड़ से हम सिर्फ 2 लाख रुपया सालाना आमदन अज्यूम करें, जो बहुत कम है, तो 150 अरब रुपए की इकॉनमी जनरेट होगी उस चोलिस्तान के सहरा में, जहां पर इस वक्त आम सी घास भी नहीं उगती। एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। CDWP जो कि वफाकी सतह पर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का इब्तदाई इदारा है, उसने चोलिस्तान कैनाल को अप्रूव किया है। 211 अरब रुपए की लागत से यह कैनाल अगले 6 साल में मुकम्मल होने जा रही है। इसमें 2 बेसिकली कैनाल्स होंगी, 170 किलोमीटर की एक चोलिस्तान कैनाल और 120 किलोमीटर की मरोट कैनाल। चोलिस्तान कैनाल के अंदर 4000 क्यूसिक पानी लाया जाएगा। अब यह पानी 7,50,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगा, जिससे हम लोग हर साल 150 अरब रुपए की आमदन कमा सकेंगे। अब जो पैसे लगेंगे उसकी बाइफर्केशन कुछ यूं है कि 174 अरब रुपए तो नहरों के ऊपर खर्च होंगे, नहरों की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। चोलिस्तान कैनाल उसके ऊपर 76 अरब 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मरोट कैनाल उसके ऊपर 47 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब इसके आगे लिंक कैनाल्स बनाई जाएंगी, जो खाले बनाए जाएंगे, वाटर कोर्सेज बनाए जाएंगे, उसके ऊपर तकरीबन 39 अरब रुपए का खर्चा आएगा। फिर 80 करोड़ रुपए का मैकेनिकल का इक्विपमेंट लगना है इन कैनाल्स के ऊपर, और 10 अरब रुपए रखे गए हैं कि जो इसकी कॉस्ट एस्केलेशन होनी है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा 37 अरब रुपए उस इलाके में ज़मीन की खरीदारी के लिए, दरख्त लगाने के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए रखे गए हैं। अच्छा है कि इस नहर के साथ साथ बाकायदा शजरकारी होगी और अर्बन फॉरेस्ट भी लगाने चाहिए। अब इस नहर के लिए पानी दरिया सिंध से लाया जाएगा। उसके लिए 3 लिंक कैनाल जो हैं उन्हें अपग्रेड करना मकसूद होगा। एक है रसूल कादराबाद लिंक कैनाल, उसे 25,000 क्यूसिक तक अपग्रेड किया जाएगा। फिर कादराबाद बल्लो की कैनाल, वो भी 25,000 क्यूसिक तक अपग्रेड की जाएगी। फिर बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल जो है वो भी 28,700 क्यूसिक तक अपग्रेड की जाएगी। तो इन कैनाल्स की वजह से जो इजाफी पानी आएगा वो 4,000 क्यूसिक इजाफी पानी इस नहर को दिया जाएगा। पहले प्रपोजल ये था कि ये सिर्फ फ्लड के सीजन में चला करेगी, जब पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है। अब जो प्रपोजल आई है उसमें कहा गया है चूंकि पाकिस्तान में 2 बड़े डैम्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अगले 6 साल के दौरान मुकम्मल हो जाएंगे, तो उनके मुकम्मल होने के बाद ऑटोमेटिकली वाटर अवेलेबिलिटी मुल्क के अंदर बढ़ेगी और सूबों का शेयर भी बढ़ जाएगा। तो इस नहर को एक पेरिनियल कैनाल ही रखा जाएगा, यानी कि पूरा साल बहने वाली कैनाल रखा जाएगा, क्योंकि पीछे हमारे पास 7.7 मिलियन एकड़ फीट पानी ऐड ऑन हो जाएगा दयामीर भाषा डैम में और मोहम्मद डैम में। यानी समझ लीजिए मंगला डैम की जितनी इस वक्त कैपेसिटी है पानी जखीरा करने की, उतना ही बड़ा जखीरा हम लोग इन 2 डैम्स के अंदर सेव कर पाएंगे। अगर बात करें भाषा डैम की तो 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी उसमें जखीरा होगा। अगर हम बात करें मोहम्मद डैम की तो 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी उस डैम में जखीरा होगा। तो अब पंजाब का केस ही है कि जनाब हम कौन सा फौरी तौर पर पानी ले रहे हैं। ये हमारी जो कैनाल है ये 6 साल में मुकम्मल होगी 2030 तक जाकर। 2026 के अंदर मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाएगा 1.3 मिलियन एकड़ फीट वाला। फिर 2029 तक हमारा भाषा डैम मुकम्मल हो जाएगा 6.4 मिलियन एकड़ फीट का। तो पंजाब को उसमें से भी हिस्सा मिलेगा, जैसे सिंध को मिलेगा, बलूचिस्तान को मिलेगा, खैर पख्तूनख्वा को मिलेगा। तो पंजाब अपने हिस्से का पानी इस नई नहर में डाइवर्ट करेगा। पंजाब नहीं चाहता कि उसका टाइम ज़ाया हो, वो ये डैम्स बनने के बाद अपनी कैनाल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। वो पहले ही कैनाल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना चाहता है, ताकि जब तक ये डैम्स मुकम्मल हो ये कैनाल मौजूद हो, पानी फौरी तौर पर यहाँ पर डाइवर्ट करके उस इलाके के अंदर तकरीबन 7.5 लाख एकड़ रकबा सैराब किया जा सके।
इसके अलावा सैलाब के सीजन में चूंकि पाकिस्तान भर में पानी इजाफी होता है, तो जिस तरह आम दिनों का पानी तकसीम हुआ है सूबों के दरमियान, 1991 के वाटर रिकॉर्ड के तहत सैलाब का पानी भी तकसीम है। उसमें से पंजाब का भी 4,50,000 एकड़ फुट पानी ऐसा है जो पंजाब यूज़ नहीं कर पाता। उन दिनों में पंजाब में बारिशें हो रही होती हैं, हमारी नहरें और दरिया भरे होते हैं, तो वो डाउन कोटली चला जाता है। तो एक पंजाब का क्लेम यह है कि हम लोग वो जो 4,50,000 एकड़ फुट पानी है वो चोलिस्तान की नहर को दिया करेंगे और चोलिस्तान में मजीद रकबा सैराब किया करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सिंधी भाइयों का हमेशा की तरह एतराज़ आया है। सिंध ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चला गया है। उनका कहना है कि इतना पानी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि कोटली के बैराज से नीचे जो पानी हमें पूरे साल में भेजना है वो हमें चाहिए 8.6 मिलियन एकड़ फीट। आलमी माहिरीन के मुताबिक पूरे साल के अंदर इतना पानी चाहिए, यानी कि मॉनसून के जो सीज़न है जिसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 4 महीने आप समझ लें, तो हमें इन 4 महीनों में 5 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंकना चाहिए ताकि समुंदर ऊपर ना चढ़ाए। और बाकी जो रूटीन के जो महीने हैं तकरीबन 8, उसके अंदर हमें 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी नीचे कोटली के फेंकना चाहिए, यानी कि दरिया सिंध को बहता रहना चाहिए हर वक्त 5,000 क्यूसिक पानी के साथ। लेकिन हो क्या रहा है, अगर गुज़िश्ता 20 सालों का डाटा देखें और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो डाटा पेश भी किया गया वजारत पानी की तरफ से, हम हर साल 8.6 मिलियन एकड़ फीट की जगह 28 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंक रहे हैं। कितने गुना इजाफा हो गया? कम से कम 3.5 गुना ज़्यादा पानी हम लोग ज़ाया कर रहे हैं। चले हम अज्यूम करते हैं 8.6 नहीं, आप 10 मिलियन एकड़ फीट पानी डाउन कोटली फेंक दीजिए, बाकी पानी तो 18 मिलियन एकड़ फीट सेव कीजिए। उसका मसला ये हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है, और जब मॉनसून का सीजन होता है, जब हमें सिर्फ 5 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंकना होता है, हम उस दौरान 20 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंक देते हैं, 25 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में फेंक देते हैं जिन सीजन के अंदर सैलाब होता है, और बाकी पूरा साल हमारे पास समंदर को देने के लिए पानी नहीं होता। तो जब ऊपर से दरिया से पानी नीचे कम जा रहा होता है तो समंदर फिर दरिया के रास्ते ऊपर आता है और हमारी ज़रई रकबों को तबाह कर देता है। तो इस चीज़ को सिंध के साथ बैठकर तय करना चाहिए। और वैसे भी ये चोलिस्तान जो कैनाल है इसका प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब का नहीं है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, ये SIFC का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है जो चोलिस्तान के सहरा को आबाद ज़रखेज़ करना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि वो फोरम हुकूमत सिंध को जरदारी को किस तरह मनाता है कि जनाब ये मुल्की मफाद का प्रोजेक्ट है, आपने इसकी मुखालफत नहीं करनी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी पानी के इशू के ऊपर हर किसी से लड़ती है। अब देखने की बारी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में क्या करती है। इस दफ़ा 2 सूबाई हुकूमतें पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी नज़र है, बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध की हुकूमत। और वफाक के अंदर जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े बड़े ओहदे मिले हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की शीरबाद की वजह से मिले हैं।